So today let us look at a new topic, unions. This topic is almost similar to structures, but there lies a subtle difference between structure and unions. दोनों में क्या फ़र्क है उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे, उससे जो है चीज़ें थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा। आपके घर में एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन एज्यूम कर लेना, बर्थडे मान लो, कुछ भी मान लो, और आपके घर में 3 फैमिली इनवाइटेड हैं। स्क्रीन पे देखते रहना, सामने स्ट्रक्चर और यूनियन लिखा हुआ है। दोनों का नाम स्टूडेंट दिया है और मैंने बोला रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूँ इसको कि आपके घर में एक फंक्शन है, वहाँ पे 3 फैमिली आपके घर में आएंगी। एक फैमिली है जिसके अंदर कपल है, मतलब हस्बैंड वाइफ आएंगे, यानी इंट के जैसा हो गया, 2 लोग हैं ना, 2 बाइट लेता है इंटीजर। एक फैमिली है जिसमें एक ही मेंबर हैं घर से जो आएंगे, साहब हैं, वो अकेले आएंगे। और तीसरी फैमिली है जिसमें कपल और उनके 2 बच्चे हैं, यानी 4 मेंबर हैं, फ्लोट के जैसा हो गया वो। ठीक है, तो कुल मिला के आपके 3 फैमिली आने वाली हैं। पहली फैमिली जिसमें 2 मेंबर हैं, दूसरी फैमिली जिसमें सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है जो फंक्शन में आ रहे हैं, और थर्ड फैमिली ऐसी है जिसमें 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। अब सवाल ये है कि मैं अगर आपको कहूं कि आपको उनके लिए जो टी कप्स आते हैं, चाय पिलाने वाले कप, मान लीजिए वो अरेंज करने हैं, तो वैसे तो आप कहोगे सर हर घर में कप्स अवेलेबल होते हैं, मगर मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि आपको स्ट्रक्चर के केस में कितने चाय के कप अरेंज करने होंगे। तो आपका जवाब होना चाहिए सर 2 मेंबर एक में है, एक मेंबर एक फैमिली में और 4 एक में, मतलब टोटल आपके घर में 7 मेंबर्स होंगे। 2 बाइट्स फॉर इंटीजर, 1 बाइट फॉर करेक्टर, 4 बाइट्स फॉर फ्लोट मेंबर। तो 4 + 1 + 2 यानी 7। तो स्ट्रक्चर कहता है कि आपके घर में 7 लोग एक साथ आ सकते हैं। जिस भी वक्त वो पहुंचेंगे 7 के 7 लोग आपके घर में एट अ टाइम मौजूद हो सकते हैं। तो आपको कितने चाय के कप अरेंज करने हैं? कम से कम 7। ठीक है, अब देखो यूनियन वाली साइड में डिफरेंस क्या आता है। यूनियन वाली साइड में डिफरेंस ये आता है कि मेंबर तो अभी भी वही आएंगे, एक फैमिली में 2, एक फैमिली में 1 और एक फैमिली में 4, मगर अभी थोड़ी सी कंडीशंस अप्लाई हो गया। कंडीशंस क्या अप्लाई है कि ये फैमिलीज की ना आपस में कुछ खास बनती नहीं है। खास बनती नहीं है मतलब रियल लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि इनके बीच में क्या है कि भाई एक फैमिली जिस समय आई होगी तो दूसरी उस समय नहीं आएगी, और अगर दूसरी आ गई तो पहली वाली उठ के चली जाएगी। तो आपके घर में किसी भी वक्त पे अगर मैं पूछूं तो एट मोस्ट कोई एक फैमिली रह सकती है। अब बताओ आपको कितने चाय के कप की जरूरत होगी? तो आपका जवाब सही जवाब होना चाहिए सर 4 चाय के कप की जरूरत होगी, क्योंकि लार्जेस्ट फैमिली जो है वो 4 मेंबर्स वाली है, फ्लोट। और जिस समय ये फ्लोट वाले मौजूद होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाली दोनों फैमिलीज नहीं होंगी, और अगर इंट वाली फैमिली होगी तो फिर नीचे वाली 2 नहीं होंगी। तो किसी भी वक्त आपको 4 से ज्यादा चाय कप की जरूरत नहीं होने वाली है। तो अगर आपके घर में 4 कांच के कप हैं जिसमें चाय पिलाई जा सके तो आपका काम चल सकता है। ठीक है, तो यूनियन ऐसा ही है। कुल मिला के स्ट्रक्चर और यूनियन को अगर आप सामने येलो स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिया है उसको ध्यान से देखेंगे तो फर्क आ रहा है सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड में। स्ट्रक्चर बनाते समय स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया गया, राइट हैंड साइड पे यूनियन बनाते वक्त यूनियन कीवर्ड यूज किया गया, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। सिर्फ कीवर्ड बदलने से चीज क्या बदल गई कि अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ S1, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट देखो नीचे लिखा है S1, इफ समवन आस्क यू व्हाट विल बी द साइज ऑफ S1, तो आपका जवाब होना चाहिए 7 बाइट्स, क्योंकि ये 7 के 7 लोग एक साथ होते हैं स्ट्रक्चर में। रैम में ये एक साथ मौजूद हो सकते हैं, मेन मेमोरी में इनके लिए 7 मेंबर्स के लिए जगह बनानी ही होगी। सो साइज ऑफ S1 इन केस ऑफ स्ट्रक्चर विल बी 7, बट साइज ऑफ S1 इन केस ऑफ अ यूनियन विल बी 4 बाइट्स। तो S1 का साइज यूनियन के केस में 4 बाइट होगा और इसके केस में 7 बाइट्स होगा। तो कुल मिला के moral of the story is unions can save memory. Union can save memory, but they have some limitations also. Limitation is only one member at a time can be available in main memory. int है तो फिर कैर और फ्लोट नहीं होंगे, कैर है तो इंट और फ्लोट नहीं होंगे, और मार्क्स डाल दिए हैं तो फिर ये दोनों चले जाएंगे, रोल नंबर और जेंडर। तो आप डाटा किसी एक फील्ड के अंदर एक बार में रख पाओगे, तीनों में इकट्ठे नहीं। आप कहते हो सर ये तो मजा नहीं आया, मुझे तो तीनों चीजें एक साथ रखनी है, तो बेटा फिर यूनियन नहीं स्ट्रक्चर बनाना। अगर आपका गुजारा ऐसे चलता हो कि सर रैम में सिर्फ एक ही चीज की मुझे एक बार में जरूरत होती है, वन एट अ टाइम आई नीड टू डील विथ,
तो फिर ठीक है, फिर मेमोरी बचेगी आपकी, आप यूनियन बना लीजिए, मेमोरी सेविंग हो जाएगा। यही फर्क है एक स्ट्रक्चर और यूनियन में। अब बाकी जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है वो बुकिश लैंग्वेज है, एक बार पढ़ लीजिए उसको कि वो क्या लिखा है, आपको दिखा देते हैं। Unions are quite similar to structures in C. Union is also a derived. Union can be defined in same manner as structures. Just the keyword used in defining union is union, where keyword used in defining a structure was struct. सिर्फ सिंटैक्टिकली बात की जाएगी तो सिंटैक्स में तो कीवर्ड का फर्क आया है, मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क आ गया। स्ट्रक्चर के सारे मेंबर एक साथ रैम में हो सकते हैं, यूनियन का कोई एक मेंबर एट अ टाइम होता है। A union is defined with many members, but only one member can contain a value at a given time. Unions provide an efficient way of using the same memory location for multiple purpose. Memory बचानी है, same memory को अलग अलग लोगों के लिए यूज कराना है, union is the best choice. Defining the union, the way you define structure, similarly you can define union. This is general syntax of defining a union. This is an example that shows how you can create a union and you can instantiate it. Once you create a union like this and it has an object u1, you can assign values like this. आपने अपने मेन में अगर i को वैल्यू दी 10, उसके बाद जैसे ही आप f को वैल्यू देंगे फ्लोट वैल्यू, तो i मेमोरी में अब नहीं होगा। एक बार f में वैल्यू आ गई और उसके बाद अब आप i को प्रिंट करोगे तो प्रिंटिंग में आपको i 10 वाली वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने तीसरा स्टेटमेंट लिख दिया जिसमें आपने अपनी स्ट्रिंग को सी प्रोग्रामिंग बना दिया। तो सी प्रोग्रामिंग बनाने की वजह से अब ना तो 10 मेमोरी में अवेलेबल है, ना ही 34.72 मेमोरी में अवेलेबल है, क्योंकि जिस मोमेंट इसके लिए मेमोरी रिजर्व हुई, ऊपर वाले दोनों को जाना ही होगा, क्योंकि यूनियन का कोई एक मेंबर जो सबसे लास्ट में आया है वो ही रैम के अंदर रह सकता है, प्रीवियस टू को जाना होगा। तो डिपेंड करता है कि लास्ट में आपने क्या एक्सेस किया, लास्ट में वैल्यू किस में डाली। और क्लियर करते हैं आपको, ये कंपैरिजन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगा ये एग्जाम में, आया भी हुआ है। इन स्ट्रक्चर ईच मेंबर गेट्स अ सेपरेट स्पेस इन मेमोरी, मतलब इन तीनों को अलग अलग जगह मिलती है, तो 2 बाइट यहाँ, 1 बाइट यहाँ और 4 बाइट यहाँ, टोटल 7 बाइट्स मिल जाएंगी आपको, यहाँ ये लिखा हुआ है। मगर यूनियन में क्योंकि कोई एक ही आदमी एक बार में अवेलेबल होता है, तो मेमोरी का इंतजाम सबसे लार्जेस्ट मेंबर के लिए किया जाता है। इंट, कैर और फ्लोट में फ्लोट ही सबसे लार्जेस्ट है, तो आप टोटल फ्लोट की रिक्वायरमेंट 4 बाइट रिजर्व करेंगे। मैंने फ्लोट को 4, इंट को 2, कैर को 1 बोला है, क्योंकि मैं एज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ 16 बिट मशीन के लिए। इफ यू रन योर कोड अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, योर मेमोरी रिक्वायरमेंट्स में चेंज। जो डेव सी प्लस प्लस पे कंपाइलर पे चीज़ें कंपाइल करेंगे, उनका फ्लोट अलग, इंट 2 बाइट नहीं 4 बाइट लेगा। तो थोड़ा देख लीजिएगा कि आप अपना कोड किस कंपाइलर पे लिख के कंपाइल कर रहे हैं। साइज ऑफ से आप इन डेटा टाइप्स की मेमोरी रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं। बहरहाल होगा यही, लार्जेस्ट के लिए मेमोरी यूनियन में रिजर्व होती है। फिर सवाल ये आता है कि स्ट्रक्चर में, मैंने स्ट्रक्चर के केस में रोल नंबर और मार्क्स दोनों डाले, तो मैं रोल नंबर भी प्रिंट करूँ और यहाँ पे मार्क्स प्रिंटिंग भी कर दूँ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यूनियन के केस में मैंने रोल नंबर में 20 डाला और जैसे ही मैंने मार्क्स में 90 डाला, रोल नंबर मेमोरी से चला जाएगा। रोल नंबर अब मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जगह मार्क्स आ चुका है। ये नई फैमिली है जो आ चुकी है। अब इसके आने की वजह से, क्योंकि रोल नंबर जा चुका है, तो उसको प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट एररनियस आउटपुट। तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि आप यूनियंस के केस में सिर्फ मोस्ट रीसेंट आइटम को ही एक्सेस करें, प्रीवियस आइटम क्योंकि वो अब रहा नहीं उसको एक्सेस ना करें, वरना आपको आउटपुट अजीब सा देखने को मिल सकता है। इसी बात को यहाँ दोबारा रिपीट किया गया है। ऑल मेंबर्स कैन बी इनिशियलाइज वाइल डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर। जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनके सारे मेंबर्स को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हो। यूनियन के केस में सिर्फ पहले मेंबर को आप इनिशियलाइज कर पाओगे, बाकी को नहीं। मतलब अगर आप इस यूनियन की बात करें तो इनिशियलाइजेशन करना हो, अगर S1 को डाटा को इनिशियलाइज करना हो तो यू कैन ओनली इनिशियलाइज रोल नंबर वैल्यू, यू कैनॉट इनिशियलाइज जेंडर एंड मार्क्स। इनिशियलाइजेशन में सिर्फ पहला मेंबर ही इनिशियलाइज हो पाता है, और स्ट्रक्चर के केस में आप तीनों को इनिशियलाइज करके रख सकते हो। दीज आर फ्यू डिफरेंसेस व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड ऑलवेज। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूनियन wherein we have a union student with roll number, gender and marks as data members. heterogeneous है। S1 बनाया, S1 में रोल नंबर डाला और जेंडर डाला, फिर हमने मार्क्स डाल दिया। तो मोस्ट रीसेंट आइटम क्या है? मार्क्स, जो अभी अभी डाली गई है। तो आप जब प्रिंटिंग कराएं तो मार्क्स की प्रिंटिंग तो सही होगी, मगर रोल नंबर और जेंडर जो कि पहले आए थे मगर अब नहीं रहे, मार्क्स की वजह से ये दोनों जा चुके हैं, अगर आप इनको प्रिंटिंग कराएंगे बेटा
तो आपको इन दो चीज के लिए गार्बेज देखने को मिल सकता है। मार्क्स के लिए तो यही 113222 देखने को मिल जाएगा, बाकी के लिए आपको गार्बेज वैल्यूज मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है यूनियन के केस में। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर के लिए आपके सारे मेंबर्स एक साथ मेमोरी में हो सकते हैं, तो 7 बाइट्स आर रिजर्व। वाइल इन केस ऑफ यूनियन मेमोरी फॉर द लार्जेस्ट इज रिजर्व, तो 4 बाइट रिजर्व होगी इन दोनों के लिए। मेमोरी यूज होने पे इन्हीं 4 कमरों में काम चल जाएगा। इसके लिए जो है 7 कमरे चाहिए होंगे, 2 + 1 + 4, और यहाँ पे टोटल कितने कमरे चाहिए? ओनली 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो यूनियन से मेमोरी बच जाती है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑन यूनियंस, आप इसको देख सकते हैं, सिंपल एग्जांपल है स्ट्रक्चर्स ऑफ यूनियन का। यूनियन का यूजेज की बात की जाए तो पर्टिकुलरली यूजफुल इन एम्बेडेड प्रोग्रामिंग और इन सिचुएशंस वेयर डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर मेमोरी इज नीडेड। चेंजिंग द साइज ऑफ द कर्सर, इन सब कामों के लिए यूज होता है। शेयरिंग एन एरिया टू सेव स्टोरेज, नॉट यूज नियरली एज मच एज स्ट्रक्चर्स। जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं यूनियन उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, मगर है और आपको पढ़ाना था तो यही था यूनियन, जो भी अभी आपको बताया।